नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग बिलासपुर में हैं। बिलासपुर मोलरबंद वार्ड की एक जगह है, बदरपुर विधानसभा में आती है। और आज हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं जो यहीं क्षेत्र की हैं, आसपास की हैं। और इनका जज्बा देखिए, इनका जुनून देखिए। सावित्री जी मोलरबंद से जो हमारी पार्षद की उम्मीदवार हैं जनता ही सरकार की, उनके समर्थन में आई हैं। तो एक बार सावित्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है। आज मोलरबंद में हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग आपके बीच में इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि पार्टियों ने देश को लूट के खा लिया है। पार्टियों ने देश को दलदल बना दिया है, दल ने दलदल बना दिया है। करोड़ों रुपए में टिकट बिकते हैं, प्रत्याशी चुन के आ जाते हैं, पार्टियों के एजेंट बन जाते हैं और जनता वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं, हम सब मिलकर ये कह रहे हैं जनता ही सरकार मुहिम के जरिए कि अब की बार हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो जनता हो, जो आम हो, जो गृहिणी हो, जो समाज सेवी हो, जो मोहल्ले का हो, जो आपके दुख दर्द का भागीदार हो, ना कि वो जो करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लाया हो। तो हम लोग इसी पे टिके हुए हैं और यही मुहिम है हमारी। इसी मुहिम को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें कुछ पॉइंट समझने चाहिए कि हमारे देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? हमारे देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। सबसे बड़ा चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं को खड़ा करती हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है। देश विदेश की नीति निर्धारित करनी पड़ती हैं। वहाँ राजनीतिक पार्टियां या राजनीति का होना या कूटनीति का होना ज़रूरी है। हमें कोई दिक्कत नहीं, जनता को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पूरे देश का चुनाव होता है। दूसरा चुनाव राज्य का चुनाव होता है, जहाँ मुख्यमंत्री चुना जाता है। उनके क्षेत्रफल भी बहुत बड़े होते हैं और वहाँ पे भी राजनीति का होना आवश्यक है। हमें जनता को उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अब तीसरा जो चुनाव आता है, वो तीसरा चुनाव आता है जिसको हम घरेलू चुनाव भी कहते हैं, लोकल चुनाव भी कहते हैं। ये हमारा क्षेत्र का चुनाव होता है। तो क्षेत्र के चुनाव में ये राजनीतिक पार्टियां आके अपनी राजनीति करती हैं जहां राजनीति की जरूरत नहीं होती। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि जो देश का चुनाव होता है उसको आप मान लें डिग्री कॉलेज है, जो स्टेट का चुनाव है उसको मान लें आप इंटर कॉलेज है। लेकिन जो लोकल चुनाव है, जो वार्ड का चुनाव होता है, जो गली मोहल्ले का चुनाव होता है, ये तो एक प्राइमरी है, प्राइमरी पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है। लेकिन उसमें भी आके वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के टीचर आके यहाँ पढ़ाई पढ़ाना चालू करते हैं और करते हैं कि नहीं नहीं हम ही अपनी पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे राजनीति करेंगे हम। तो यहाँ उतनी राजनीति की ज़रूरत नहीं होती। जनता में आके राजनीति नहीं चलती, क्योंकि जब जनता को अपना वोट देना होता है तो वो किसी नेता को बातों में बहका के और उनको फुसला के किसी नेता को दिलवा देते हैं कि जो नेता टिकट खरीद के आया है। अभी आप देखेंगे कि एक एक वार्ड में 10-10 लोग, 12-12, 15-15 लोग अपने अपने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं। सबको पार्टियों ने बहकाया हुआ है कि जा तैयारी कर, अब के तेरे कोई टिकट दिलवाएंगे, जा तैयारी कर, अब के तेरे कोई टिकट दिलवाएंगे। क्या सबको टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी सबको ये लगता है कि अरे मेरे पोस्टर ज़्यादा चमक रहे हैं, शायद मेरे कोई टिकट मिलेगी। वो देखता है कि नहीं नहीं, पोस्टर तो मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, मैंने तो बैनर भी लगाए हैं, उसने तो बैनर भी नहीं लगाए थे, नाम मेरा आगे चल रहा है। केवल इस बहस में, इस चक्कर में सब लोग जो बेचारे छोटे छोटे
काम करने वाले होते हैं वो लाख लाख 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया पार्टियों के चक्कर में अपना लगा देते हैं, प्रचार कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और मालूम क्या होता है कि रातों रात जब ये 2 दिन रह जाते हैं, 1 हफ्ता रह जाता है, तब ये रातों रात पता नहीं किसको बैठा देते हैं। इसका कारण है कि राजनीतिक पार्टियां 10-10 कैंडिडेट जो खड़ा करती हैं वो अपने टिकट की बिक्री करने के लिए कंपटीशन पैदा कर देती हैं कि 10 आदमी जब एक टिकट को लेने वाले होंगे तो पार्टी वालों के हाईकमान के नखरे होते हैं कि नहीं भाई तेरा नंबर नहीं आएगा भाई, वो तो इतने पैसे दे रहा है, अरे साहब वो इतने दे रहा है, मैं भी इतना लगा चुका हूँ, और नहीं मेरी तो बात हो जाएगी, मेरी तो नाक की बात है, मैं अपने क्षेत्र में अपना प्रचार कर चुका हूँ, अपने पोस्टर लगा चुका हूँ, टिकट तो मेरे को ही मिलनी चाहिए, मैं वो इतने दे रहा है तो मैं इतने दे दूंगा। बहसबाजी करते हैं, बहसबाजी करके, लेकिन वहाँ होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है, जिसकी सबसे ज़्यादा अप्रोच होती है, वो रातों रात टिकट लेके आ जाता है और फिर उसकी पीठ थपथपाई जाती है कि कोई बात नहीं, तू नाराज़ मत हो, इस समय तेरी थोड़ी सी कमजोरी रह गई, हाई कमान से ही ऑर्डर आ गया था इसलिए उसको टिकट देना पड़ा, अब अगली बार, इस बार तो तू इसको जितवा, अगली बार हम फिर तेरे को देखेंगे। इस तरीके का जो भ्रम इन्होंने बना रखा है, इस भ्रम को जनता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत भोली होती है और उस भोलेपन का ये राजनीतिक पार्टियां बहुत बुरी तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। और हमारे जो ये मिशन जनता की सरकार, जनता ही सरकार, अब की बार जनता की सरकार जो हमने मिशन चलाया है, वो केवल इसी वजह से चलाया है कि अब जनता मजबूत हो चुकी है। अब मजबूत कैसे हुई कि 2 तो लॉकडाउन सहन किए उसने। नेताओं ने कहा था, आपको याद होगा कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो हवाई चप्पल पहनने वाला है उसको हम हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। क्या कराया उन्होंने? हवाई चप्पल वालों को 1,000 किलोमीटर पैदल चलवाया था लॉकडाउन में, उनको ही चलना पड़ा। तो ये नेता लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस चीज़ को जनता को पहचानना चाहिए। लॉकडाउन में जो इन्होंने 2 लॉकडाउन जनता ने ही सहन किए हैं, 5-5 किलो राशन जनता ने ही। हम तो ये कहते हैं कि सारे नेता बैठ जाओ, सारे अधिकारी बैठ जाओ, MLA बैठ जाओ, MP बैठ जाओ, हम तुम्हें 5-5 किलो अनाज खिलाते हैं, तुम कितने दिन खाओगे बताओ उसका टेस्ट। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 5-5 किलो अनाज बांट दिया और तुम कहते हो कि जनता हमारी हो गई, हमने बहुत कुछ जनता के लिए कर दिया। इस तरीके का नहीं है। जनता अब लॉकडाउन सहन करने के बाद जागृत हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है। 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, अब उसका बूस्टर भी लग चुका है, अब बहुत इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। इसलिए जनता को अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। वार्ड में नेताओं को भगा देना चाहिए, लतियाना चाहिए इनको कि राजनीतिक पार्टियां इस हमारे घर में, हमारे वार्ड में आके राजनीति ना करें। भाई भागो यहाँ से, हम सब सक्षम हैं, हम सब मजबूत हो गए हैं, हमारे वार्ड में हमें पता है। अब जैसे ये आपका बिलासपुर कैंप है, तो बिलासपुर कैंप में भी कोई ना कोई मुखिया होगा, कोई प्रधान होगा, वो जो सबकी देख रेख करता होगा, सबको उनके दुख दर्द में काम आता होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा, जो टिकट खरीद के लेके आया वो ज़्यादा अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोकल आपका आदमी आपके सामने रह के, जीतने के बाद भी आपके सामने रहेगा, आपके काम करेगा, वो बाहर का आदमी, टिकट खरीद के आने वाला आदमी वो काम नहीं करेगा। क्यों? कि वो तो सब हर समय दिमाग में उसके ये रहेगा कि भैया मैंने 1 करोड़ में तो टिकट लिया, 25 लाख रुपए मैंने वैसे लगा दिए, 1.25 करोड़ तो मेरा लग चुका, अब ये किस तरीके से मेरे को वापस आए, बस वही मैंने करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी हाईकमान नाराज हो जाए और मेरा 1 करोड़ कहीं डूब जाए।
तो वो हर समय गिद्ध की नज़र से देखता है कि कहाँ इनकम होगी, कहाँ पार्टी मेरे को ऐसी जगह बैठाएगी, कहाँ कौन सा मंत्रालय देगी, कौन सा विभाग ऐसा देगी जहाँ मेरे को चांदी काटने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो माहौल इन लोगों ने बना दिया है, तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कम से कम हमारे घर से, हमारे वार्ड से, हमारे मोहल्ले से बायकाट कर जाएं।